ओशो की अमेरिका की कहानी एक अद्भुत, रहस्यमयी और सच्चाई से भरी यात्रा है, जो अध्यात्म, राजनीति, सत्ता, षड्यंत्र और प्रेम का मिश्रण है। 1981 में ओशो जब भारत से अमेरिका गए, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने कुछ समय के लिए मौन धारण कर रखा था। अमेरिका पहुंचकर उन्होंने ओरेगन राज्य में एक बहुत बड़ा आश्रम बसाने का निर्णय लिया, जिसे रजनीशपुरम नाम दिया गया। उनके शिष्यों ने अमेरिका में 34,000 एकड़ जमीन खरीदी और रेगिस्तान जैसी जगह को हरियाली, झीलों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक जीवंत नगर में बदल दिया। ओशो का उद्देश्य था कि वहां पर एक नई मानवता, नई चेतना और ध्यान पर आधारित समाज का निर्माण किया जाए। इस नगर में लाखों लोग आने लगे। हर रंग, हर देश और हर पंथ के लोग ओशो की उपस्थिति में ध्यान और प्रेम का अनुभव करने लगे। ओशो के साथ शीला और उनका समूह इस नगर को संभाल रहा था, परंतु धीरे धीरे सत्ता, लालच और राजनीति का खेल शुरू हुआ। शीला ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए ओशो तक लोगों की सीधी पहुंच बंद कर दी और अपने प्रभाव को बढ़ाने लगी। रजनीशपुरम ने अमेरिकी मीडिया, लोकल रांची और राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा। आसपास के लोग और सरकार ओशो और उनके कम्यून की तेजी से हो रही वृद्धि से असहज होने लगे। शीला और उसके समूह ने चुनावों में प्रभाव डालने के लिए आसपास के क्षेत्रों में अपने लोग भेजे, जिससे उनके संबंध स्थानीय लोगों और प्रशासन से और अधिक बिगड़ गए। शीला पर अपने विरोधियों को डराने और जहर देने तक के आरोप लगे, जिससे ओशो के मिशन पर एक काला साया आ गया। 1987 में ओशो ने मौन तोड़कर शीला और उसके समूह की गतिविधियों का पर्दाफाश किया, लेकिन तब तक अमेरिका की सरकार ने ओशो और उनके कम्यून के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। अमेरिकी सरकार को ओशो के खिलाफ अवैध इमिग्रेशन, वीजा उल्लंघन और अन्य छोटे आरोपों में फंसाने का मौका मिल गया। एफबीआई और अन्य एजेंसियों ने रजनीशपुरम पर छापा मारा। हजारों लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान ओशो को 12 अलग अलग जेलों में घुमाया गया और उनके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। ओशो ने अमेरिका की जेलों में उन्हें धीमा जहर देने का भी आरोप लगाया। अंततः ओशो ने एक डील के तहत अमेरिका छोड़ने का निर्णय लिया और 1985 में भारत लौट आए। इस पूरे घटनाक्रम में ओशो ने अमेरिका में जो ध्यान, प्रेम और नई चेतना का बीज बोने का प्रयास किया था, वो राजनीति और सत्ता की साजिशों में दबकर रह गया। रजनीशपुरम को सरकार ने जब्त कर लिया। उनके अनुयायियों को वहां से निकलने के लिए मजबूर किया गया। इस पूरी कहानी में जहां एक ओर ओशो ने पूरी दुनिया को ध्यान, प्रेम और मौलिक स्वतंत्रता का संदेश दिया, वहीं यह भी स्पष्ट हुआ कि जब अध्यात्म सत्ता और राजनीति के बीच आता है, तो सत्ता हमेशा अध्यात्म को कुचलने का प्रयास करती है। ओशो की अमेरिका की कहानी एक जीवित उदाहरण है कि किस प्रकार एक व्यक्ति, जिसने ध्यान और प्रेम के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छुआ, वो सत्ता और राजनीति की साजिशों का शिकार बना। इस पूरे प्रकरण में ओशो ने बताया कि व्यक्ति की चेतना ही अंतिम विजय प्राप्त कर सकती है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। अमेरिका में उनके अनुयायियों ने उनके विचारों को फैलाना जारी रखा, पर रजनीशपुरम का भौतिक रूप समाप्त हो गया। ओशो ने अमेरिका में रहते हुए ध्यान और उत्सव को एक साथ जोड़कर जीवन में जागरूकता और आनंद लाने की प्रक्रिया को सरल रूप में प्रस्तुत किया। रजनीशपुरम में हजारों लोगों ने ओशो के साथ ध्यान शिविर किए, संगीत और नृत्य में ध्यान की अनुभूति की और उन्होंने जीवन को जीने की कला सीखी। ओशो ने कहा था, मैं तुम्हें भगवान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ईश्वर होने की
क्षमता दूंगा। अमेरिका में उनका मिशन यही था कि मनुष्य स्वयं अपने भीतर की चेतना को पहचाने और स्वतंत्र होकर प्रेमपूर्ण जीवन जिए। अमेरिका में ओशो की यात्रा ने यह भी दिखाया कि किस प्रकार सत्ता, मीडिया और समाज किसी भी असामान्य विचारधारा से डर जाता है और उसे नष्ट करने का प्रयास करता है। ओशो के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया, उनके आश्रम को नष्ट कर दिया गया। लेकिन उनके विचार आज भी अमेरिका और पूरे विश्व में लाखों लोगों की चेतना में जीवित हैं। अमेरिका में ओशो की इस यात्रा ने विश्व को यह दिखाया कि एक व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना कितनी शक्तिशाली हो सकती है, जो सत्ता की सीमाओं से परे जाकर लोगों के जीवन को बदल सकती है।